के लिए निश्चित रूप से आपको खूब पुरस्कृत किया जाएगा। बिल्कुल सही। हमारे प्रोफेसर मा तो देश के सबसे बेहतरीन केमिस्ट हैं और वो भी हमारे चाइना की साइंस एकेडमी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। आगे इनका भविष्य बहुत उज्जवल है। सावधान, दिल। श्याम बॉस, श्याम बॉस, तुम ठीक तो हो? क्या तुम वही हो जो मेरी जगह लेगा और जीवित रहेगा? कृपया मेरी जगह ले लो। कारखाने को अच्छे से चलाना। कौन कौन बोल रहा है? सच कहूं तो मैं वारिस हूं, इस फैक्ट्री का नया डायरेक्टर। लेकिन फैक्ट्री दिन ब दिन बर्बाद हो रही है। आज मीटिंग में इन कर्मचारियों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। अगर तुम लेटिंग को स्टॉक मार्केट में ला सको, यह शरीर अब पूरी तरह तुम्हारा है। नहीं तो क्या? क्या तुम मुझे डरा समझते हो? नहीं तो तुम भी मेरी तरह हो जाओगे, दिल का दौरा पड़ने से मर जाओगे। दिल का दौरा भी क्या, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। तेरी बकवास पर कौन यकीन करेगा? अरे छोटे माँ, क्या तुम ठीक नहीं हो? बस एक मीटिंग से ऐसा हाल। यह फैक्ट्री उसे सौंपनी है, जल्द ही बंद हो जाएगी। माँ साहब अभी छोटे हैं, उसे तो देना ही होगा, ढलने की जगह और वक्त दो ना। मगर हमारे कारखाने के पास कहाँ वक्त है उसके बच्चों जैसे खेल में शामिल होने का। नहीं तो यह मैनेजर आप ही बन जाइए। यह कैसे हो सकता है? लेटिंग का 95% सारे शेयर माजी के हाथ में है। भले ही माजी की काबिलियत बहुत नहीं है, वही इस फैक्ट्री के मैनेजर हैं। है ना माजी? जरा दबाव डालो, यह कमजोर खुद ही हार मान लेगा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं तुमसे वादा करता हूं। क्या यह ठीक नहीं है? मैं यह लेटिंग फैक्ट्री संभाल लूंगा। कृपया इसे देख लो। फैक्ट्री मैनेजर जी, मैं जरूर बनूंगा। क्या वह डर से सन्न रह गया है? अभी तक तो मरा हुआ सा दिख रहा था, अब अचानक इतना हौसला कैसे आ गया? अगर वह फैक्ट्री मैनेजर बना तो लेई टेंग का सत्यानाश निश्चित है। ये लोग मुझे इतना क्यों नीचा समझते हैं? छोटे माँ, बैठो, आराम से बात करते हैं। हमारे मैनेजर माँ बस डर से सन्न रह गए हैं। थोड़ा पानी पी लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। ये दोनों लोग देखते ही बुरे लगते हैं, कोई खोजा जैसे लगते हैं। हमारी कंपनी माँ परिवार की ही मानी जाती है, वन मैन कंपनी है ना। तुम लोगों के हाथ में जो 5% शेयर हैं, वो मेरे पिता ने अपने जीवन काल में तुम्हें ट्रांसफर किए थे। मैं वापस नहीं लूंगा। तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो यंग मिस्टर मा? मैं जानता हूं तुम्हारा दिल कंपनी के लिए धड़कता है, लेकिन मेरे पास अब और समय नहीं है तुम्हें छोटी छोटी बातें सिखाने का। फैक्ट्री में कितने ही छोटे बड़े काम हैं। मैनेजर वांग रोज उनसे घबराकर जूझते हैं। अगर तुम जिद करोगी, अगर इस फैक्ट्री के मैनेजर बनना है तो शायद मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मुझे यकीन नहीं होता यह प्यारा सा बच्चा डरा नहीं है। ऐसा लगता है कि वांग देफा गद्दी हथियाना चाहता है। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। यह डिप्टी फैक्ट्री मैनेजर वांग है। क्या तुम सोचते हो कि तुम जो अभी कॉलेज से निकले हो, जिन्होंने मशीन तक नहीं छुई है, ऐसे नौसिखिए एक फैक्ट्री को संभाल सकते हो? इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह मेरी फैक्ट्री है, मैं खुद संभाल लूंगा। मेरे रसायन विज्ञान के प्रोफेसर के ज्ञान से इतना भी नहीं उठा सकता एक बैटरी। बात इतनी पक्की नहीं कहनी चाहिए। यहां मौजूद सभी मालिक मां के साथ पुराने साथी हैं, साथ मिलकर काम किया है। क्या सच में तुम्हें एक भी की जरूरत नहीं? मुझे बस कंपनी के काम आने वाले लोग। मेरी नजर में मैनेजर मां शायद वही है, फैक्ट्री के सबसे बेकार इंसान। अगर तुम मुझसे नाराज हो, तुम जा सकते हो अभी, तुरंत। इस्तीफे की औपचारिकताएं पूरी करने जाओ।
बॉस माँ, मैनेजर श्याओ के बारे में बात करें तो वह सीधे दिल की है। तुम इसे दिल पर मत लेना। मैंने गलत कुछ नहीं कहा। वह क्या संभाल पाएगा? वह तो लेखा भी नहीं पढ़ सकता। तुम उसे ही संभालने दो। ठीक है, तो आज मैं तुम्हारे सामने, सबके सामने करता हूं। इस खाता बही की अच्छी तरह जांच करो। शुबुनु, शुबो, तकनीकी विभाग, शुबुनु। छोटे माँ, तुम देखना चाहो तो मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन यह खाता बही, यह हर कोई नहीं समझ सकता। तुम लोग सहमत हो ना? बूढ़े माँ के बीमार पड़ने के बाद से यह फैक्ट्री बिल्कुल अस्तव्यस्त हो गई है। यह छोटा माँ साहब, क्या यह उसकी अचानक की जिद है या फिर लेजर बीमा बॉक्स में है? मेरे पास चाबी है। तुम कौन हो? मैनेजर माँ, मेरा नाम ली कियान है। मैं तकनीकी विभाग की कर्मचारी हूँ। मैं छुट्टी पर गए सहकर्मी की मदद कर रही हूँ। आज के लिए वित्त चाबी संभाल रही हूँ। फिर मेहरबानी आपकी, इसे थोड़ी देर पकड़ लो। मुझे मूल लेखा चाहिए। ये पिछले कुछ सालों के हैं, आय और व्यय के लेखे। इतनी सख्ती, क्या वह सच में लेखा जांचेगा? मैनेजर माँ, छोटी वरिष्ठ, छोटी माँ वरिष्ठ, समझ में न आए तो समझने का दिखावा मत करो। उप कारखाना प्रबंधक वांग, ये कुछ आपूर्ति अनुबंध, क्या ये सब आपने हस्ताक्षर किए हैं? ETTINN CVL 10-0, क्या हुआ? ये ऑर्डर बहुत कम मुनाफे वाले हैं, यहां तक कि थोड़ा घाटा भी है। फिर हमने इन पर हस्ताक्षर क्यों किए? तुम बही खाता समझते हो, मैं क्यों नहीं समझ पा रहा? फिर बताओ हमें कहां घाटा हुआ? सकल लाभ मार्जिन 30% है, 10% तक गिरा दो, फिर भी घाटा ही होगा ना? युवा मैनेजर माँ, हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो दूसरा कारखाना हस्ताक्षर कर लेगा। हालांकि मुनाफा कम है, लेकिन फिर भी चलाया जा सकता है। कारखाने का सामान्य संचालन तो बिल्कुल। तुम सिर्फ मुनाफा देख रहे हो, पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे हो हमारी पीछे की मेहनत को। हाँ, बैंक, बैंक खाता, 10% का सकल लाभ, मजदूरी का खर्च हटाओ, मशीनों के घिसावट का खर्च, अब कितना बचा है? वह नहीं है। क्या तुम्हें नंबर देखकर सिरदर्द होता है? क्या तुम्हें नंबर देखकर सिरदर्द होता है? खाता बही कैसे समझ सकते हो? मुझे भी अजीब लग रहा है। तुम्हारी मेहनत के लिए शुक्रिया। इन किताबों को पूरी तरह से प्रिंट करने में मेरी मदद करो। मैं इन्हें तुरंत नहीं पढ़ सकता, मैं इन्हें घर ले जाकर अच्छे से देखूंगा। ठीक है, मैं अपने शेयर ट्रांसफर नहीं करूंगा। तुम लोग जब चाहो जा सकते हो। तुम्हारे बिना फैक्ट्री बेकार है, फिर भी चलता रहेगा। तुम्हें क्या हद है मुझसे यह करवाने का? तुम नए हो और मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करते हो। देखता हूं, तुम यहां काम नहीं करना चाहते। नहीं करना तो नहीं करना, मैं तुमसे डरता हूं क्या? तुम 3 को ढूंढो, संभालो इसे। लड़ना बंद करो। मैनेजर शाओ, आप दखल न दें। आज मैं इसे ठीक से सबक सिखाऊंगा, यह कमीना। यंग मास्टर माँ, तुम इन्हें रोको। बस इतनी सी बात। श्रीमान माँ, आपको परेशान न करें। इस नए आदमी को निकाल दो। ठीक है। यह मामला अभी स्पष्ट भी नहीं हुआ है, उसे ऐसे ही कैसे निकाल सकते हो? यह महोदय कारखाने के पुराने कर्मचारी हैं, वह निश्चित रूप से कुछ गलत नहीं करेंगे। यह नया आदमी ही तो मुसीबत खड़ी कर रहा है। मेरे ख्याल से यह सिर्फ कारखाने के पुराने लोगों की बात नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे आदमी वांग देफा की करतूत है। और ये कवला उट्युक, आओ बताओ क्या हुआ है? वह खुद अपना काम पूरा नहीं कर पाता और हमेशा मुझ पर थोप देता है। गलती करके भी मुझे ही दोषी ठहराओगे? मैं सचमुच सहन नहीं कर पाया तो तुम झूठ बोल रहे हो। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे बिजली गिरे, बाहर जाते ही गाड़ी टकरा जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इतनी छोटी बात पर लड़ाई। 1 दिन की तनख्वाह का जुर्माना लगेगा। छूटो छूटो, चलो सब जाओ। अरे
यह मामला ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। तुम अपना सामान समेटो, इस्तीफे का कागजात कर लो। या मैं इस फैक्ट्री में 10 साल से काम कर रहा हूं। मैनेजर वांग भी मुझे निकालने की हिम्मत नहीं करते। तुम हो कौन? तुरंत मेरी आंखों से दूर हो जाओ। युवा मैनेजर मां। जब सीनियर मैनेजर मां जीवित थे तब भी वे पुराने कर्मचारियों को हाथ नहीं लगाते थे। तुम्हारी मेरे माता पिता का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई? तुम सब कंपनी के कीड़े हो। अगर मैंने पकड़ लिया तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। कानून के अनुसार निकाल दिया जाएगा। इसका क्या मतलब है? वह दूसरों को चेतावनी देना चाहता है, मुझे दिखाने के लिए। मैनेजर वांग, आप गुस्सा न करें। वह अभी नया नियुक्त हुआ है, बस दिखावटी ताकत है। वह तो एक खाली कमांडर है। वह आपसे मुकाबला करना चाहता है। सही तौर पर तो यह फैक्ट्री अभी भी मां परिवार की है। वह आखिर है कौन? वह कुछ छुपा रहा है। खाता बही पढ़ सकते हो ना? उसे असेंबली लाइन के बारे में पता नहीं, उत्पाद की समझ नहीं, तकनीक की समझ नहीं। आगे चलकर यह कारखाना आपकी ही बात मानेगा। मैं इस कारखाने के लिए इतनी मेहनत करने के बाद यह फैक्ट्री मैनेजर पद मुझे हासिल करना ही है। आज की मीटिंग का विषय उत्पादकता बढ़ाना है। हमने कई बार चर्चा की है, तो क्या कोई नतीजा निकला? अभी तक नहीं। तो क्या तुमने कभी सोचा है कि क्या तुम खुद ही कुछ कमी रखते हो? मिसाल के तौर पर बुद्धिमत्ता। यह नया आया हुआ छोटा मां प्रबंधक फैक्ट्री प्रमुख जैसा दिखता है। मेरा सुझाव है उत्पादन कार्यशाला के अंतिम 2 कार्यस्थानों को आपस में बदल दें। यह मेरी सूक्ष्म गणना से प्राप्त परिणाम है। श्रीमान मां, मैं जानता हूं आप उत्पादन की चिंता करते हैं। यह अच्छी बात है। वह उत्पादन लाइन का लेआउट, वह सब कारखाने में वरिष्ठ शिल्पकारों द्वारा सत्यापित किया गया है। सबसे उत्तम परिणाम है। हाँ, उत्पादन लाइन बच्चों के खिलौने तो नहीं है। जैसे चाहो वैसे जोड़ो। बिल्कुल सही मैनेजर मां। यह उत्पादन लाइन नहीं हिलनी चाहिए, क्योंकि अगर उत्पादन लाइन में बदलाव किया तो उसे ठीक करने में बहुत समय लगेगा। इससे हमारे ऑर्डर की आपूर्ति प्रभावित होगी। मेरे निर्णय पर विश्वास करो, गलती नहीं होगी और आपूर्ति भी प्रभावित नहीं होगी। बस इतना ही। तितर बितर। बैठक समाप्त। उसे दिखावा करने दो। देखते हैं उसका घमंड कब तक चलता है। गलत नहीं आया ना? अंदर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। डायरेक्टर गाओ, क्या आप अपने उत्पादन क्षेत्र को पूरे कारखाने की दक्षता का मानक बनाना चाहेंगे? आइए इन 2 कार्य स्टेशनों की अदलाबदली कर दें। बस इतना ही। दैनिक उत्पादन 4.17% बढ़ जाएगा। व्यक्तिगत दक्षता 8.33% बढ़ जाएगी। क्या यह छोटे मां साहब लोग जैसा कहते हैं वैसे बेकार नहीं है? मां साहब, मैं अभी भी मान नहीं पा रहा हूं। क्यों क्यों क्यों? यह सिर्फ तुम्हारा ख्याल है। अभी तक इसकी वास्तविक जांच नहीं हुई है। और साथ ही श्रीमान मां एक नौसिखिया है। हालांकि यह ब्लूप्रिंट बहुत प्रभावशाली लगता है। जांच का मौका क्या तुम्हारे सामने नहीं है? अगर यह काम नहीं करता तो मैं जोखिम नहीं ले सकता। कारखाने के कर्मचारियों की तनख्वाह दांव पर लगी है। लगता है यह गाओ जियांग जिम्मेदार इंसान भी है। अच्छा, तो ऐसा करते हैं, मैं विशेष अनुमति देता हूं। उस दिन तुम लोगों को औसत वेतन के हिसाब से भुगतान मिलेगा। सच में? लेकिन तुम्हें अच्छी तरह सोचना चाहिए। अगर मेरी यह तरकीब तुम्हारे उत्पादन विभाग की कार्यक्षमता बहुत बढ़ा देती है तो तुम्हारा बहुत नुकसान होगा।
अगर वास्तव में उत्पादन क्षमता बढ़ सकती है तो एक दिन की मजदूरी क्या चीज है। ठीक है, जाओ। गाओ शांग, तुम्हारी वर्कशॉप प्रोडक्शन लाइन की दक्षता इतनी अधिक कैसे बढ़ गई है? क्या तुम लोग मेरे पीठ पीछे चोरी छिपे ओवरटाइम कर रहे हो? सच में या झूठ? यह डेटा है। उत्पादन दक्षता वास्तव में 5% बढ़ गई है। गाओ शियांग, तुमने कौन सा तरीका अपनाया है उत्पादन दक्षता को इतना बढ़ा दिया है? हाँ, अपना वह खास तरीका जल्दी से हमारे साथ बांट लो। अकेले ही सब कुछ खा जाना ठीक नहीं है। मुझे खुद भी यकीन नहीं है यह तरीका काम करेगा या नहीं। आज पहला प्रयोग है, तो जल्दी से हमें बताओ। हाँ, कार्यक्षमता बढ़ गई है, हमारा कर्ज चुकाया जा सकेगा। यह मेरा अपना विचार नहीं था, यह मैनेजर माँ का विचार था। क्या? गाओ जांग, क्या तुम उससे प्रभावित हो गए? यंग माँ ने तुम्हारे दिमाग को धो दिया है। वह छोटा बच्चा कैसे समझ सकता है इन बातों को? गाओ जांग, तुम डरो मत। अगर उसने तुम्हें धमकाया है और इस तरीके को छीन लिया है तो मैं तुम्हारे लिए न्याय दिलाऊंगा। धमकी कैसी? तुम्हें अब भी पूछने की शर्म नहीं आती? क्या तुमने गाओ जांग को मजबूर किया उत्पादन क्षमता बढ़ाने का तरीका तुम्हें देने के लिए? छोटे माँ जी जल्दी से नतीजे देखना चाहते हैं, लेकिन लोगों का दिल भी नहीं तोड़ सकते। तुम लोग तो सच में अमीरों की चाटुकारी करते हो। यह वही है जो छोटे माँ साहब ने उस दिन मीटिंग में सोचा था। यह नामुमकिन है। हमारी प्रोडक्शन लाइन भी मास्टर कारीगर ने सेट की है। तुम सिर्फ 2 वर्क स्टेशन बदल रहे हो। इतनी ऊंची उत्पादन क्षमता है क्या? क्या तुम लोगों की आंखें अंधी हैं? यह सच्चाई सामने है। एलियाप्टर, छोटे माँ साहब, यह पांडुलिपि माँ साहब ने तुम्हें दी थी ना? बिल्कुल सही। मैं तो सोचा था कि उसे वाकई प्रोडक्शन लाइन की समझ है। वह अपने पिता के हाथ से लिखे नोट्स लेकर आया है, यहाँ दिखावा कर रहा है। इतना अकड़ने की क्या बात है? यह भी तो मैं ही हूँ। डायरेक्टर गाओ, प्रोडक्शन लाइन में समस्या आ गई है। डायरेक्टर गाओ, पता नहीं क्या हुआ है, मशीन अचानक बंद हो गई। पहले मुझे वहां ले चलो। हा 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 हा, सच तो सामने है। अभी का सच, यह तो तुमने प्रोडक्शन लाइन खराब कर दी। लेसिलिया सेले, श्रीमान माँ, कुछ बातें ऐसी होती हैं उन्हें हमेशा पेशेवर लोगों को सौंपना चाहिए। यह तो ऐसा हुआ, नींद आ रही हो और तकिया मिल जाए। मौका मेरे हाथ में आ गया। प्रोडक्शन लाइन एक दिन के लिए रुक गई। पता नहीं कितना पैसा डूब जाएगा। मरम्मत के लिए किसी को बुलाना होगा। अगर ठीक नहीं हुई पूरी प्रोडक्शन लाइन बेकार हो जाएगी। मेरी विधि गलत नहीं हो सकती। बिल्कुल समस्या नहीं है। अब भी हट पकड़े हो। अगर तुम्हें कोई समस्या नहीं है, मशीन अचानक क्यों रुक गई? यह मशीन तो, लेकिन उस समय मिस्टर माँ ने विदेश से मंगवाई थी। बहुत पैसा खर्च किया था। अगर मरम्मत करनी हो शायद विदेशी विशेषज्ञों को बुलाना पड़े। यह तो कई दिनों के लिए काम रुकने वाला है। और साथ ही आपूर्तिकर्ता द्वारा तय की गई तारीख नजदीक आ रही है। अगर समय पर माल नहीं पहुंचा तो हमें मुआवजा देना होगा। क्या यह पैसा तुम दोगे? क्या समस्या का पता चल गया है? नहीं, कारण समझ नहीं आ रहा। श्रीमान माँ, आप तो सच में हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। अभी तो नया पद संभाला है और पहले ही एक असेंबली लाइन बर्बाद कर दी। क्या पहले भी ऐसा हुआ है? नहीं, यह असेंबली लाइन पहले कभी कोई समस्या नहीं हुई। मुझे दिखाने ले चलो। ठीक है। अरे, क्या हुआ? तुम इसे ठीक करने जा रहे हो? तुम्हें शायद पेंचों के प्रकार भी नहीं पता होंगे। छोटू, तुम
इस मामले में अब और दखल मत दो। मैंने सोचा था कि वह कितना सक्षम है, मैंने सोचा था कि उसमें कितनी काबिलियत है। बाहरी लोगों को अपना काम ठीक से करना चाहिए, बस राजकुमार बने रहो। कारखाना उसे सौंप दो, जल्द ही बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल। दिखावा कर रहा है। वह तो एक पेंचकस तक इस्तेमाल नहीं कर सकता, मशीन ठीक कर पाएगा। मैनेजर माँ, अभी बच्चा है, शायद वह भी चाहता है अपनी गलती सुधारो। मैनेजर वांग, मुझे लगता है तुम ही हो, बहुत ज्यादा भावुक हो। क्या सच में उसे फैक्ट्री सौंपोगे? हम सब लोग भूखे मर जाएंगे। गाओ श्यांग, अरे यहां आओ जरा। यह है मशीन खराबी का कारण। मैनेजर माँ, अगर तुम नहीं कर सकते तो यहां शर्मिंदा मत हो। मेरी राय में फिर विदेशी विशेषज्ञ को ही बुला लो, मरम्मत करने वालों को बुलाओ। सबका काम ज्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं, माल की किस्त पर असर पड़ेगा। यही तो समस्या की जड़ है। स्प्रिंग, यह चीज तो यहां हर जगह पड़ी है, तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? छोटे माँ बॉस, आप यह गाओ श्यांग, जाओ और एक बिल्कुल वैसा ही ले आओ। ठीक है। अरे हमारी यह मशीन सब विदेशी है, पुर्जे भी आयातित ही होने चाहिए, है ना? तुम एक घरेलू ले आए हो, इसका क्या फायदा है? मैनेजर श्याओ, स्प्रिंग जैसे छोटे पुर्जे हमारे देश में पहले से ही बहुत अच्छे बनते हैं। अच्छा होने से क्या फायदा? अगर वह ठीक कर सके तो मैं उल्टा खड़ा होकर गोबर खाऊंगा। तो मैं मैनेजर श्याओ का इंतजार करूंगा। अपना वादा पूरा किया। मशीन चालू करो। अच्छा, बारिश और बिजली से सुरक्षा। सच में ठीक हो गया। यह असंभव है। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। आगे चलकर तुम लोगों को हैरान करने वाली बातें और भी बहुत कुछ हैं। मैनेजर माँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने भाग्यशाली हो। इतनी जल्दी मशीन ठीक कर दी। इस लड़के की किस्मत भी कमाल की है। क्या यह सिर्फ भाग्य है? बाद में सब साफ हो जाएगा। मैनेजर शाओ, अब तुम अपना वादा पूरा करो। अरे फोन फोन। हेलो, क्या नहीं हो सकता? तुम सुन रहे हो? क्या हुआ? फीची ने निकल कैडमियम उत्पादों की पूरी लाइन की कीमत 10% कम कर दी है। हमारे सभी सहयोगी ग्राहकों ने अपना सहयोग पूरी तरह रद्द कर दिया है। यह असंभव है। फीची बैटरी हमारा सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी, इसका उद्देश्य यही है। बाजार में मौजूद सभी तरल बैटरी निर्माताओं को बाहर निकालना चाहते हैं। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यह तय करना है कि लेटिंग फीची के साथ कीमत कम करे या नहीं। मेरा सुझाव है कि हम मेरी तरफ से पहले ही मिल गई है कई सहयोगी कंपनियों की सूचना। अगर हम कीमत नहीं घटाते, वे फीची के साथ काम करना चुनेंगे। लेकिन अगर हमें ज्यादा घाटा होता है, फैक्ट्री को खींच लेंगे। जब तक हम इससे गुजर जाए तब तक हम जीवित रह सकते हैं। अगर हम नहीं गुजर पाए तो क्या होगा? मैं इसका विरोध करता हूं। कीमतों की लड़ाई लड़ना सबसे मूर्खतापूर्ण तरीका है। अगर प्रबंधक वांग के पास केवल यही एक योजना है, मेरी सलाह है कंपनी का प्रबंधन अधिकार तुम छोड़ दो। यह नहीं सोचा था कि यह लड़का कंपनी के संकट के समय सत्ता हथियाने लगा। तुम कुछ नहीं जानते। एक उत्पादन लाइन बना लो। तुमने मेरा सिर ऊंचा कर दिया है ना अभी? लेकिन दुश्मन ने चाकू हमारी गर्दन पर रख दिया है। यह कारखाने में बच्चों का खेल नहीं है। लाओ माँ ने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत तुम्हें सौंपी है ताकि तुम इसे खेल समझकर बर्बाद कर दो। ठीक है, अगर तुम्हें काबिलियत नहीं है तो चुपचाप बैठे रहो। बाहर आकर हमें सलाह मत दो। हम ये बूढ़े लोग अपनी जान हथेली पर रखकर इस कारखाने की रक्षा करेंगे। मैनेजर श्याओ, डिप्टी डायरेक्टर वांग, श्री मां ऐसे इंसान नहीं है। खुद को और पुराने कर्मचारियों को एक साथ बांध लिया है, मुझे विरोधी बना दिया है। उप कारखाना प्रबंधक वांग, क्या तुमने कभी गणना की है हमारी कंपनी का नकदी प्रवाह हमें कब तक संभाल सकता है? घाटे में बैटरियां कब तक बेचेंगे? 3 महीने या 6 महीने? तुम हमारी जान और दौलत लेकर दुश्मन के गोला बारूद पर दांव लगा रहे हो। डिप्टी मैनेजर वांग, यही वह तरीका है जिसके लिए तुमने
जान जोखिम में डाली। लेकिन एक बात है, वांग उप कारखाना प्रबंधक ने सही कहा था। हम निकल कैडमियम बैटरी के इस मोर्चे पर हार गए हैं। युवा मैनेजर मां, आप कारखाने को नहीं समझते तो यहां गड़बड़ मत करो। लगता है अभी भी संभव नहीं है। पता नहीं तुम लोगों के पास है क्या। हाल की खबरों पर ध्यान दो। पहला, पर्यावरण संरक्षण समझौता। यूरोपीय संघ ने कैडमियम पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है, घरेलू उत्पादों में इसके उपयोग पर। दूसरा, कच्चे माल की लागत। अंतर्राष्ट्रीय निकेल फ्यूचर्स की कीमत तेजी से बढ़ रही है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, मेमोरी इफेक्ट। निकल कैडमियम बैटरी तकनीकी खामी यही तय कर दिया, यह बन नहीं सकती। हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की धड़कन। जब भविष्य में हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की मांग, जब कीमतें बहुत बढ़ जाती हैं, वे अधिक बैटरी लाइफ चाहते हैं और अधिक पोर्टेबल चार्जिंग। उस समय निकल कैडमियम बैटरी पहली खत्म होने वाली थी। तो हमें क्या करना चाहिए? लेकिन फैक्ट्री बंद नहीं कर सकती। क्या सच में तुम कारखाना बंद करना चाहते हो? इसलिए मेरी योजना है, निकल कैडमियम बैटरी छोड़ दो। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम बिल्कुल पागल हो। ये हमारे पुराने मैनेजर हैं, जिनकी जिंदगी की मेहनत है। तूने कहा छोड़ दो तो छोड़ दे। तो हमारे कारखाने में हजारों लोग क्या हवा खाएंगे? हाँ। अरे तू तो कुलक्षणी है, कुलक्षणी। यह हमारा भविष्य ही यही है। यह मां यूटिंग लिथियम बैटरी भी समझता है। बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा वे कहते हैं। हे पूर्वज, मिस्टर मां, सच कहूं तो हमारा रिसर्च विभाग हमेशा लिथियम बैटरी पर शोध करता रहा है, लेकिन स्टेबलाइजिंग लिक्विड की समस्या है। हम लगातार सफल नहीं हो पा रहे हैं। सुन लिया ना? श्रीमान ली भी कहते हैं यह असंभव है। तुम यहाँ खाली वादे क्यों कर रहे हो? बिल्कुल सही, ठीक यही बात है। अगर मैं मां यूटेंग खुद होता, शायद मैं हार मान चुका होता। यह कारखाना है, लेकिन मैं हुआगो विज्ञान अकादमी का उपाध्यक्ष हूँ और अभी तो देश का सर्वश्रेष्ठ रसायन विज्ञान प्रोफेसर हूँ। तुम्हारा शोध जो आगे नहीं बढ़ रहा, उसकी वजह तुम्हारा ध्यान केंद्रित है हमेशा से घोल के अनुपात में। शुरुआत से ही गलती हो रही थी, गलत था। तुम्हें कैसे पता? मैं न सिर्फ जानता हूं, बल्कि मैं तुम्हें लेकर चलूंगा, लिथियम बैटरी बनाकर दिखाऊंगा। मैं न केवल जानता हूं, मैं तुम लोगों को लेकर भी जाऊंगा लिथियम बैटरी बनाने के लिए। क्या यही है कोबाल्ट ऑक्साइड के डिस्चार्ज का फॉर्मूला? यह दुनिया में कोई नहीं जानता। तुम्हें यह कैसे पता चला? इंजीनियर ली सबने शोध किया था। 2 साल से ज्यादा हो गए। इस दौरान हमने कई विदेशी विशेषज्ञों को बुलाया, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। ली साहब, आप इस एक फॉर्मूले से भ्रमित न हो जाए। हे भगवान, उसने सही लिखा है। यह तो अविश्वसनीय है। यह सच में ऐसा ही है। आप यह लिख सकते हैं कंपनी के लिए। यह एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे विश्वास है आप हमारा नेतृत्व कर सकते हैं लिथियम बैटरी बनाने में। मैं दुनिया को साबित कर दूंगा हम चीनी लोग दूसरों से कम नहीं हैं। मैनेजर मां, यह हमारी रिसर्च सामग्री है, कृपया इसे देख लीजिए। 416 मिली एम्पियर आवर। हमने गुजरा है बहुत लंबे समय की मेहनत। कोई रास्ता ही नहीं था 500 मिली एम्पियर घंटे का सीमा पार करना। लेकिन जापान के मुख्य उत्पादों के मानक पहले ही 1000 मिली एम्पियर घंटे तक पहुंच गए हैं। आधे का अंतर है। छोटे माँ जी, यही वह सैन्य प्रतिज्ञा है जो तुमने ली थी, टीम लीडर बनकर रिसर्च करने का नतीजा। बस कुछ ही दिन हुए हैं। तुम लोग इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? इसका यंग मास्टर माँ से कोई लेना देना नहीं है। यह हमारे प्रयोग के उपकरण हैं, जो बिल्कुल ही घटिया है। यह बिल्कुल कमजोर छात्र को दोष देने जैसा है। अपनी कलम खराब होने से क्या फर्क पड़ता है? यह एक ही बात नहीं है। प्रयोग के उपकरण में जरा सा अंतर परिणाम में बहुत बड़ा अंतर लाता है। अगर हमारे पास होते बेहतर उपकरण, तो हम नवीनतम प्रयोग उपकरण। हाँ, ओह, काफी पैसा लगा होगा।
60 मिलियन, 60,000, 60 मिलियन। हमारी फैक्ट्री बेच दो, फिर भी 60 मिलियन नहीं होगा। श्रीमान मां, मेरे विचार से यह प्रयोग अब कोई आगे जारी रखने की आवश्यकता नहीं है, ताकि इस तरह खींचा न जाए। हमारे कारखाने को नीचे खींचे, असंभव। लेइटेंग को ऊपर की ओर बढ़ना ही होगा, नहीं तो वह समय से पहले ही इतिहास की धूल में दफन हो जाएगा। क्या तुम सचमुच अपने पिता के कारखाने को बर्बाद कर दोगे? क्या तुम सचमुच अपने पिता के कारखाने को बर्बाद कर दोगे? क्या तुम सचमुच अपने पिता के कारखाने को बर्बाद कर दोगे? तेरे बाप का कारखाना बर्बाद कर दिया है ना? मैं चाहे जितना भी उलट पुलट करूं, वो मेरे मां परिवार का अपना मामला है। तुम इस डिप्टी मैनेजर वांग हो, तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम ऐसी बात मत बोलो। हम सब तुम्हारे बाप के साथ काम करते थे। दक्षिण उत्तर भटकने वाला पुराना कर्मचारी, वह कारखाना अधिकारी वांग 5% हिस्सेदारी भी रखते हैं। अब जब कारखाना बंद होने वाला है, तुम लोग अपने हाथ की 5% हिस्सेदारी सीधे मुझे बेच दो। आखिरी मौके से कुछ कमाई कर लो। सचमुच यह लड़का मेरे शेयरों पर पहले ही नजर गड़ाए बैठा था। मैं और तुम्हारे पिता भाई जैसे थे। यह थोड़े से शेयर कुछ अर्थ में उनकी ओर से एक यादगार है। मैं यह तुम्हें बेचने वाला नहीं हूं। हम तो नहीं, 2 साल तक तुम्हारा इंतजार किया। तुम्हें एक स्पष्टीकरण देना होगा छोटे मां। यह छोटे मां की समस्या नहीं है, यह हमारे प्रयोग उपकरण हैं, पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। उपकरणों की चिंता मत करो। अंदर आइए। मां साहब, प्रयोग के उपकरण पहुंच गए हैं। कौन से उपकरण? प्रयोग के उपकरण हमारे स्कूल के ही हैं। प्रयोग के उपकरण? उपकरण कहाँ है? आपके कर्मचारी शायद पहुंचा दिए गए हैं। प्रयोगशाला चला गया। मिस्टर मां, आप वाकई बहुत काबिल हैं। अब हमारी प्रयोगशाला पूरी तरह से शोध पर ध्यान दे सकती है। लिथियम बैटरी। तुम किस स्कूल से हो? CISEVLI। वह हमारा अल्मा मैटर है। लिगोंग विश्वविद्यालय के निदेशक। ये दोनों महोदय, ये हमारे कारखाने के हैं। उप कारखाना प्रबंधक वांग, ये प्रबंधक शाओ हैं। चूंकि ये सभी आपके कारखाने के लोग हैं, तो मैं कोई बात नहीं छिपाऊंगा। मैनेजर मां जैसा व्यक्ति सामने आया है। फेंग यून रेन वू आ। यह वाकई गर्व की बात है। अरे यार, नहीं नहीं, मैं इतना योग्य नहीं हूं। इसमें गर्व करने जैसी क्या बात है? लिथियम बैटरी अभी तक विकसित नहीं हुई है मिस्टर मां, लेकिन हमारे स्कूल की मदद की एक सदी पुरानी समस्या का समाधान कर दिया। पिछले लगभग 100 सालों में देश विदेश के अनगिनत विशेषज्ञ बेबस रहे हैं, केवल प्रबंधक वू ने आसानी से हल कर दिया। क्या तुमने बहुत शराब पी ली है? तुम मानो या न मानो, बाद में नतीजे आ गए, तुम्हें पता चल जाएगा। बस एक छोटी सी मदद थी। अरे डायरेक्टर, आज तुम्हें समय कैसे मिला? खुद चले आए। यह सहयोग का प्रस्ताव पत्र है। कृपया मैडम मां एक बार देख लें। अगर कुछ है जो ठीक न लगे तो हम फिर बात कर सकते हैं। कैसा सहयोग? युवा मैडम मां, इस बारे में तो आपको हमसे जरूर बात करनी चाहिए। मान लीजिए, यह सहयोग हमारे कारखाने के लिए अच्छा नहीं है। मैं कंपनी के मामलों को संभालता हूं। तुम्हें फैसला करने की जरूरत नहीं। असल में कारखाने से कोई खास लेना देना नहीं, बस हमें थोड़ी शर्मिंदगी हो रही है। लिथियम बैटरी के अनुसंधान और विकास में हमारे स्कूल के साथ मिलकर प्रयोगशाला का नाम, यह अभी सफल नहीं हुआ है। तुम जल्दी से चापलूसी करने आ गए। यह कैसी बात है? मैडम मां, मेरे विचार में ऐसे लोग फैक्ट्री में भी वही बिगाड़ने वाला है। जल्दी छोड़ देना ही बेहतर है। तुम क्या बकवास बोल रहे हो? मैनेजर मां, हमारी लिथियम बैटरी। हमारी लिथियम बैटरी तैयार हो गई है। हमारी लिथियम बैटरी तैयार हो गई है। पहले ही 1000 mAh पार कर चुकी है। 1000 mAh। इंजीनियर ली, तुम लोग बहुत बढ़िया हो। मैंने ही कहा था, प्रयोग के उपकरणों की समस्या। प्रयोग के उपकरण बदल दिए, हम सफल हो गए। सोचा नहीं था। उसके पास कुछ तो कला है। बाघ का बच्चा भी बाघ होता है। लगता है कारखाना उनके नेतृत्व में और भी बेहतर होता जाएगा। बधाई हो, बधाई हो। डायरेक्टर, उपकरण भेजने के लिए धन्यवाद। आप चिंता न करें।
हमारी लिथियम बैटरी आधिकारिक लॉन्च के समय जरूर शामिल करेंगे। लिगो विश्वविद्यालय का नाम। धन्यवाद धन्यवाद। तो मैं आज आपको परेशान नहीं करूंगा, मैं पहले चलता हूं। अच्छा ठीक है। हाँ, बस एक सेट उपकरण उधार लिया है। ये तो सचमुच बहुत सस्ता सौदा है। यह उपकरण भी करोड़ों का है। इसे प्रसव पूर्व निवेश ही मान लो। क्या उधार लेने की बात नहीं थी? ये कारखाने को दान नहीं है, लगभग एक जैसा ही है। उनका प्रयोगात्मक उपकरण हमारी प्रयोगशाला में रखा जाएगा। उनके वहां के छात्र जब जरूरत होगी तो आ जाएंगे। ओह, वे आए थे। प्रयोग करते समय तुम ध्यान रखना, देखो कोई अच्छा प्रतिभाशाली है क्या, हमारे पास ले आना। ठीक है, मैं काम पूरा करने की गारंटी देता हूं। मैनेजर मां, कारखाने की उत्पादन लाइन मूल रूप से पूरी तरह रुक गई है। मजदूर लगातार पूछ रहे हैं उत्पादन कब फिर से शुरू होगा। हमारी लिथियम बैटरी अभी अभी शोध और विकास पूरा हुआ है। उत्पादन में जल्द ही लगाया जा सकेगा। अगर उत्पादन में लगाया जाता है फिर भी कुछ समय और लग सकता है। हम लिथियम बैटरी बना तो ली है, लेकिन उसकी उत्पादन लाइन अलग है, लेकिन अभी तक बना ही नहीं है। हम मेरी जानकारी के अनुसार विदेश में सबसे बुनियादी सॉफ्ट पैक लिथियम बैटरी उत्पादन लाइन 30 करोड़ मैग्नीशियम मिश्र धातु, यानी वही युवा मालिक माह में। क्या यह भविष्य की योजना है? मैं इतना पैसा खर्च नहीं कर सकता एक उत्पादन लाइन खरीदने के लिए, लेकिन अगर मजदूर बहुत देर तक काम रोक दें तो घबराहट फैल सकती है। हाँ, क्या करें? हम मेरे ख्याल से श्रीमान मां, बेहतर है जल्दी छोड़ दें लिथियम बैटरी का ये रास्ता, ताकि थंडर स्पीड को बर्बाद न कर दें। हाँ, बिल्कुल नहीं। चूंकि हम इसे खरीद नहीं सकते तो मैं इसे खुद ही बना लूंगा। तुम कहते हो बना लूं तो बना लूं, लेकिन यह तो विदेशी चीज है जो 3 करोड़ डॉलर में बिकती है। मुझे लगता है तुम लिथियम बैटरी बना रहे हो, फिर तो तुम सीमा ही नहीं मानोगे। मुझे लगता है तुम उम्र के साथ पीछे जा रहे हो। जब तुमने मेरे पिता का साथ दिया था, हर दिशा में भटके, लेटिंग के लिए खून पसीना बहाया था, जब मुश्किलें आईं, क्या तुमने ऐसा ही किया था? मैनेजर मां, आप बताइए। हम करेंगे। सही है मैनेजर मां, लेटिंग को मजबूत बनाना वरिष्ठ मां की हमेशा से इच्छा रही है। हमें आप पर भरोसा है। शुक्रिया ली साहब। मुझे लगता है तुम सब पागल हो गए हो। विदेश में भी इस तरह की उत्पादन लाइनें पूरी तरह विकसित नहीं है और तुम हाथ से बनाने की सोच रहे हो, चाहे तुम खुद को साबित करना चाहो। लेकिन फैक्ट्री का भविष्य और सबकी रोजी रोटी दांव पर नहीं लगा सकते। ठीक है, तो फिर हम खुला वोट लेते हैं। सहमत 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 असहमत। तुमने क्या वोट दिया? मैंने बस कुछ भी डाल दिया। तुमने क्या वोट डाला? मैंने भी बिना सोचे डाल दिया। सहमत सहमत। ये लोग क्या कर रहे हैं? इतने लोग वोट क्यों डाल रहे हैं? जरूर इन्होंने धोखा दिया है। अगर माँ यूटिंग वास्तव में ये कर सकता है, इस उत्पादन लाइन का स्वतंत्र रूप से अनुसंधान और विकास, तो क्या उसने वास्तव में ये सब कर दिया है? यहां तक कि वरिष्ठ माँ भी नहीं कर पाए ऐसा काम। मेरा सुझाव है हमारे जैसे प्रतिष्ठित लोगों के लिए एक वोट 10 वोट के बराबर, वरना ये गंदे मजदूर संख्या भी बहुत ज्यादा है। किस आधार पर? कारखाने में हमारे योगदान के आधार पर। योगदान? तुम दफ्तर में रोज बैठकर मुझसे बहस करने के अलावा तुम्हारा और क्या योगदान है? मजदूर उत्पादन लाइन पर दिन रात मेहनत का मूल्य पैदा करते हैं, तुम तो बस शोर मचाते हो यहां। अगर यह ना होता मेरे पिता का सम्मान, तो तुम्हें बाहर निकाल दिया होता। यह लेई टेंशन के अस्तित्व का क्षण है। जो भी काम नहीं करना चाहता अभी बाहर निकल जाए, नहीं तो अगर किसी ने फिर से शरारत की तो मुझे माफ नहीं करना। मैं अभी आता हूं। कमिश्नर गांव से संपर्क स्थापित हो गया है। माफ कीजिए कमिश्नर गांव, अभी मीटिंग में था इसलिए देर हो गई। कोई बात नहीं, मैं अभी पहुंचा हूं। प्रिंसिपल लियू ने बताया आपने लिथियम बैटरी विकसित कर ली है। यह प्रिंसिपल लियू की मदद से ही हुआ है। वो प्रयोग उपकरण
अगर उसकी मदद नहीं होती तो मेरी यह लिथियम बैटरी अभी तक बन नहीं पाती। श्रीमान माँ, आप बहुत दयालु हैं। प्रिंसिपल लियू ने तो आपकी बहुत सिफारिश की है, आपके बारे में कितनी अच्छी बातें कही। हाँ, सचमुच? वाह, ये सच में अफसोस की बात है, मैं वहां मौजूद नहीं था। मिस शर्मा, आप तो बहुत मजाकिया और हंसमुख हैं। इतने खुले दिल वाले हैं आप। शायद ये गुण मुझे अपने पिता से मिला है। असल में मैं इस बार यहाँ ये पूछने आया हूँ, आपकी यह लिथियम बैटरी उत्पादन में कब तक आ सकती है? 1 महीना शायद थोड़ा मुश्किल होगा। कमिश्नर गाओ, क्या हिदायत है? क्या आपने सुना है हुआचिंग ट्रेड फेयर के बारे में? क्या ये सुना है? यह एक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उच्च तकनीक उद्यमों को एक साथ लाने वाला आदान प्रदान और व्यापार का एक प्रदर्शनी है। सच कहो तो हमारे पेंगशेंग शहर के पास 2 स्थान हैं। निदेशक गांव का मतलब है बस तुम लोग 1 महीने में स्थिर बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सको। मैं तुम्हें ली टैंक की सीधी भर्ती दिलवा दूंगा। धन्यवाद डायरेक्टर गांव, कार्य पूरा करने की गारंटी देते हैं। मैं तुम्हें केवल बातें करने नहीं दे रहा हूं, असली कार्यवाही करके दिखानी होगी। लिथियम बैटरी का बड़े पैमाने पर उत्पादन पेंगशेंग के लिए युगांतकारी महत्व रखता है। मुझे निराश मत करना डायरेक्टर गाओ, आप निश्चिंत रहें। ठीक है, आशा है अगली मुलाकात में आप मेरे लिए अच्छी खबर लाएंगे। तुम और ली कियान मिलने के कमरे में एक बार आओ। लेई टैंक का आसमान, बदलाव की जरूरत है। मैनेजर मां, बैठिए। अभी लिथियम बैटरी का अनुसंधान पूरा हो गया है। सबसे बड़ी समस्या वो है प्रोडक्शन लाइन का निर्माण। मिस शर्मा, आप चिंता ना करें, हम कभी नहीं आपकी उम्मीदों को निराश नहीं करेंगे। धन्यवाद। सीनियर इंजीनियर गाओ, उत्पादन लाइन का निर्माण, इसकी जिम्मेदारी आप पर है। मिस शर्मा, चिंता ना करें, मैं निश्चित रूप से कार्य पूरा करूंगा। अब केवल कार्य पूरा करना काफी नहीं है। पता है आज क्यों मैंने तुम दोनों को अलग से बुलाया है? तुम दोनों सामने से तो पहले ही मेरे आदमी हो, असल में पीछे से भी हो। फ्लावर सिटी ट्रेड फेयर के बारे में सुना है? अरे, मुझे पता है, वो एक बड़ा घरेलू विदेशी हाईटेक कंपनियों का आदान प्रदान मिला है। बिल्कुल सही। बस हमारे लेटिंग को 1 महीने के भीतर उत्पादन लाइन तैयार करनी होगी। हमारा लेटिंग तो पा सकता है हुआचिंग ट्रेड फेयर की सीट। सच में? लेकिन मैंने सुना है फीची ने पहले ही हासिल कर लिया है हुआचिंग ट्रेड फेयर की सीट। अरे, तुमने कहा सुना? मैं उनके रिसर्च डेवलपमेंट को जानता हूं। कोई बात नहीं, अभी कमिश्नर गांव ने मुझे बताया पेंगशेंग के 2 स्लॉट हैं। बस हम सफल हो जाएं 1 महीने के भीतर लिथियम बैटरी का बड़े पैमाने पर उत्पादन हमारी लेटिंग हुआचिंग मेले में सीधी प्रविष्टि पक्की कर लेगी। काम पूरा करने की गारंटी है, क्योंकि प्रमुख गांव की नजर लेटिंग पर है। यही वजह है ये देश का पहला है लिथियम बैटरी बनाने वाला निर्माता। वो हमें यह मौका देना चाहते हैं, इसलिए कि हमारे पास पर्याप्त ऊर्जा है उन्हें ऊपर ले जाने की। इसलिए आने वाला 1 महीना तुम लोगों के लिए बहुत कठिन होगा। क्या तुम संभाल सकते हो? हाँ। अच्छा, तुम दोनों को 3 गुना वेतन उत्पादन लाइन बनाने वाले कर्मचारियों को। धन्यवाद मैनेजर मां, तुम दोनों मुझे निराश मत करना। पहली उत्पादन लाइन निर्माण पूरा हो गया। कार्यशाला में चलकर देखते हैं। आपने कड़ी मेहनत की। कोई मेहनत नहीं थी, हमने काम समय से पहले पूरा कर लिया। बहुत बढ़िया। यहां तक कि यह बहुत भारी है और अजीब लगता है, लेकिन अब यह वाकई खूबसूरत है। मैनेजर मां, यह प्रोडक्शन लाइन का अंतिम रूप है। दैनिक उत्पादन हो सकता है। 2 लोग आओ, उसे गाड़ी में ले जाओ। देखो उनका घमंड। हम ज्यादा दिन घमंड नहीं कर पाएंगे। मेरी जानकारी के मुताबिक हमारे पिछले सहयोगी निर्माता सभी ने मना कर दिया लिथियम बैटरी के सहयोगी ऑर्डर। अरे, क्यों भाई? बेवकूफ, लिथियम बैटरी कितनी महंगी है, निकल कैडमियम बैटरी कितनी सस्ती है। वे सब सस्ता माल लिथियम बैटरी लगा दी। क्या ये उल्टा नहीं है? मैं देखना चाहता हूं, उस समय उसका सामान बिकेगा नहीं।
उस समय वो कैसे रोएगा? उस समय कुछ और मजदूर लगाकर हंगामा करेंगे। उसकी चिंता नहीं, दुख नहीं मिलेगा। सब ठीक है तो अच्छा, उसे चैन से सोने दो। तुम भी आराम कर लो। पीपीटी के दीवाने का कमाल है। यकीनन तुम्हें एक नया अनुभव मिलेगा। अंदर आइए। डायरेक्टर गाओ, लंबे समय बाद मुलाकात हुई। ज्यादा दिन भी नहीं हुए, तुम्हारी प्रोडक्शन लाइन पूरी हो गई। ये पीपीटी बहुत अच्छी बनी है। पेशेवर से बनवाई थी? नहीं, मैंने खुद बनाई है। मिस शर्मा, आपको यह भी आता है? मैं तो आपको अपने पास लाना चाहूंगा। व्यापार विभाग में मेरे सचिव बन जाइए। डायरेक्टर गाओ, अगर जरूरत हो तो बस मुझे बुला लीजिएगा। ठीक है, ये तुमने कहा। करार से मत मुकरना। सारी जानकारी पूरी तरह से मौजूद है। व्यापार मेले का टिकट 3 दिनों के भीतर तुम्हें डाक से भेज दिया जाएगा। इतनी जल्दी? मैंने खुद निर्माता नियुक्त किया है। मेरा सिर ऊंचा करके दिखाना कार्य पूरा करने की गारंटी है। अगर कुछ नहीं है तो वापस आओ, मुझे अभी काम करना है। वो डायरेक्टर गाओ, क्या तुम्हें शाम को समय मिलेगा? तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की है, मैं तुम्हें खाने पर बुलाना चाहता हूं। अगली बार सही, जब तुम व्यापार मेले से बाहर आओ तब बात करेंगे। अच्छा, तो मैं पहले चलता हूं। मेरी बड़ा ऑर्डर लेकर वापस आने का इंतजार करो। ये टूटी गाड़ी किसकी है? क्या कर रहे हो? छोटे माँ, तुम यहाँ कैसे? तुमने मेरी गाड़ी को क्यों लात मारी? फीची कंपनी के मालिक जू पेंगफेई और उनकी सचिव जूमेर। तुमने गलत देखा होगा। मैं तुम्हारी कार को कैसे लात मार सकता हूं? ये तुम्हारी टूटी फूटी कार, कुछ लाते मारने से क्या हो जाता है? ये कार, काश इसमें सेंट्री सिस्टम होता। अरे छोटे घोड़े, तुम यहां क्यों आए हो? तुम यहां क्यों आए, बस यही सवाल है। क्या तुम्हें पता है हम यहां क्यों आए हैं? तुम हिम्मत से बोले। छोटे घोड़े, तुम बहुत अधीर हो। ये तुम्हारे माता पिता के जल्दी चले जाने की वजह से है। मेरे इस बेकार मुंह को देखो, उम्र हो गई है, पुरानी बातें याद आती रहती हैं। मिस्टर जू, बस वही लोग जो अतीत में जीते हैं। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं सच कह रहा हूं। आगे देखो। आखिरकार मैं यह नई पीढ़ी हूं, क्या तुम्हारे पीछे नहीं आ गया? इज्जत दी जा रही है तो ले लो, तुम्हारी इज्जत है भी। चाचा, चलो हम चलते हैं। मैं देख रहा हूं उसकी यह हालत, शायद लेई टैंक ज्यादा देर नहीं टिकेगा। तुम्हारी फीची कंपनी तो डूब गई, हमारी लेटिंग कभी डूब ही नहीं सकती। बच्चे हमेशा शेखी मारते हैं, ऐसा ना हो कि तुम्हारी शेखी फट जाए। बिल्कुल सही। क्या तुम्हें हुआचिंग ट्रेड फेयर के बारे में पता है? आज हम यहाँ सिर्फ अपने दस्तावेज जमा करने आए हैं। जल्दी जाओ, हमने सारा डेटा सबमिट कर दिया है। डर गए ना तुम ली टैंक? क्या तुमने क्या सबमिट किया? डेटा सबमिट करने के लिए तुम्हारा परिवार, यह आनुवंशिक भरापन है। मैंने अभी भी कहा था। तुम लोग क्यों आए हो? मैं भी वही करने आया हूं। केवल वाणिज्य बोर्ड द्वारा चुने गए कारखाने ही दस्तावेज जमा करने के योग्य हैं। चुने जाने की क्या योग्यता है? निश्चित रूप से मजबूत क्षमता है। निकल कैडमियम उत्पाद लाइन की कीमत कम होने के बाद आप लेटिंग के सभी सहयोगी मूल रूप से हमारे पास आ गए हैं। अब आप में और क्या क्षमता बची है? आप निकल कैडमियम उत्पाद की बात कर रहे हैं। हमने पहले ही वो उत्पाद लाइन बंद कर दी है। क्या नहीं करेंगे? क्या कारखाना बेच दिया है? नहीं नहीं नहीं। सुना है देश में कारखाना है, लिथियम बैटरी बना लें। क्या सच में? यह क्या है? मुझे नहीं पता। यह हमारी यूटिंग के लिए है, मैं इसे ले आया। फ्लावर सिटी ट्रेड फेयर का निमंत्रण? क्या ऐसा नहीं हो सकता? हमारा कारखाना कैसे यह निमंत्रण पा सकता है? देखो, लेटिंग बैटरी फैक्ट्री। यह कब हुआ? हमें कैसे पता नहीं चला? क्या यह संभव है? क्या पिछली बार डायरेक्टर गांव के आने पर हुआ था? अरे बाप रे! तो क्या डायरेक्टर गांव
माँ यूटिंग का सिर। यह नामुमकिन है, चाहे वो हो या ना हो, हम कहेंगे तो वही सही होगा। उसकी यह छोटी सी कमजोरी हमारे हाथ में है, इस निमंत्रण के साथ मिलाकर माँ यूटिंग उस लड़के को नहीं छोड़ेंगे। खूब खून बहाना है, जारी रखो। हम इन दो कमजोरियों का इस्तेमाल करेंगे, उसे अपने शेयर ट्रांसफर करने के लिए मजबूर करेंगे, फिर हम इस ट्रेड शो पर जाएंगे। तू ही हो जो इतना चालाक है। मुझे फाइल दो। माँ यूटिंग, यह मेरा कार्यालय है, कृपया सम्मान से बात करें। निमंत्रण पत्र मुझे दो। निमंत्रण पत्र चाहिए क्या? मैं नहीं दूंगा तो क्या होगा? नहीं दूंगा। नहीं दोगे तो जेल जाओगे। चोरी, सरकारी धन का दुरुपयोग, सरकारी काम में बाधा। तुम झूठ बोल रहे हो। क्या तुम खुद साफ हो? तुम उस डायरेक्टर गांव की चाटुकारी करते हो, इतनी चाटुकारी की निमंत्रण मिल गया। माँ यूटिंग, तुम बहुत बेशर्म हो। आमंत्रण पत्र मुझे दो। मैं आज की बात को हुई ही नहीं मानूंगा। मैंने इतनी मेहनत की है, इन दोनों को बर्बाद नहीं होने दूंगा। तुम शाओ मैनेजर को माफी मांग लो, उसका गुस्सा ठंडा करो। चलो बैठ जाएं, अच्छी तरह बात करते हैं। इस आदमी का साहस बढ़ता ही जा रहा है, मेरी चीजें लेकर फिर भी मुझसे माफी मांगवाते हैं। माफी से कुछ नहीं होगा, जब तक तुम अपने शेयर मुझे नहीं दे देते। मैं तुम्हें निमंत्रण पत्र दे देता हूं, तो तुम मुझे यहां रोककर यही कहना चाहते थे। यह निमंत्रण पत्र बड़ी मुश्किल से मिला है। अगर यह नहीं रहा तो हमारे कारखाने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। छोटे माँ, तुम थोड़ा समझौता कर लो। पहले शेयर मैनेजर शाओ को ट्रांसफर कर दो। तुम लोगों की नजरों में मैं बस इतना बेवकूफ हूं। तुम छीन लो। अब निमंत्रण खत्म हो गया, पैसे देकर भी नहीं जा सकते। ली टैंग, तुमने उसे मार डाला। तू मुझे मारने की हिम्मत करता है। मैं तुझे पहले ही मारना चाहता था। कहा था तू मूर्ख है, मानता नहीं। हर निमंत्रण पत्र पर होता है एक अद्वितीय कोड। तू मानेगा या नहीं? मैं अपना नाम बताए बिना भी वो फूलनगर सामाजिक समारोह मैं फिर भी अंदर जा सकता हूं। माँ यूटिंग, देखो तुमने मैनेजर शियाओ को किस हालत में पहुंचा दिया है। क्या ये ठीक लगता है? माँ यूटिंग, मुझे लगता है तुम्हारी यह गुंडागर्दी वाली हरकत ये कारखाना प्रबंधक बनने के लायक नहीं है। मैं लायक नहीं हूं, तो क्या तुम लायक हो? वान गेफा, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं क्योंकि तुम मेरे पिता के साथ कठिन समय में साथ रहे वरिष्ठ हो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, ज्यादा हट मत करो। तुम, ठीक है ठीक है, इतने दिनों से छुप रहे हो, अब छुप नहीं सकते हो क्या? मेरे सामने बगावत करना चाहते हो क्या? तुम दोनों इसे फैक्ट्री के गेट तक खींच कर ले जाओ। तुम लोग, मैनेजर वांग, मैनेजर वांग, मैं कारखाना सभा बुलाना चाहता हूं, तुम्हारा हिसाब करूंगा। सौदे के निमंत्रण को फाड़ने का मामला। तुम पागल हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने क्यों इतनी जल्दी जान लिया? तुमने मेरा निमंत्रण पत्र कहां रखा है? क्यों? क्योंकि ऊपर से मुझे इलेक्ट्रॉनिक निमंत्रण भेज दिया गया है। मैं तुम्हें बता दूं, मेला मैं हमेशा की तरह जाऊंगा, कर्मचारी मैं हमेशा की तरह निकालूंगा। अगर तुम नहीं करना चाहते हो तो जल्दी रिटायर हो जाओ, या फिर श्रीमान मां का स्वाद बेहतर है। देखो पड़ोस में वो लाल चमकदार, बिल्कुल कपोल कल्पित जैसा। अब हमें देखो, ये तकनीकी भावना सीधे चेहरे पर आती है। तुम तो सच में चापलूसी कर रहे हो। हमारा उच्च तकनीक वाला उत्पाद उच्च तकनीक वाला दिखना ही चाहिए। हाँ, अरे तुम लोग प्रदर्शनी में अंतिम संस्कार करने आए हो क्या? तुम लीटेंग कंपनी वाले तो प्रदर्शनी का टिकट पा ही गए। इसमें जरूर कोई काले कारनामे हैं। तुम अंदर आ ही गए, हम अंदर क्यों नहीं आ सकते? तुम्हारी तो एक लगभग बंद हो चुकी बेकार फैक्ट्री है, फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम प्रदर्शनी में आए। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो तुरंत कहीं छिप जाती। मिस जू, कृपया इसे ठीक से समझ लो। तुम्हारी फीची और हमारी लेटिंग एक ही उत्पाद की प्रतिस्पर्धी नहीं है। डर लगे तो सीधे कहो। अरे ये तुम जूम ईगिर, सच में एक सुर हो, बात भी साफ सुनाई नहीं देती। छोटे माँ चाचा का भी अच्छा इरादा था,
तुमने ये प्रदर्शनी को बिल्कुल सफेद और फीका बना दिया है। ये बिल्कुल भी शुभ नहीं है। तुम क्या समझते हो? इसे हम तकनीकी स्टाइल कहते हैं। छोटे माँ, तुम्हें भी अपने कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। उनमें जरा भी संस्कार नहीं है। माफ कीजिए मिस्टर जो, मुझे लगता है कि उसकी बात सही है। अगर तुम नहीं सुनना चाहते हो तो अपने कान बंद कर लो। गिरोह के बदमाश, तुम्हारा छोटा मालिक माँ कौन सा घटिया तरीका अपनाया है पता भी नहीं, आमंत्रण पत्र हासिल करने के लिए। अरे तुम झूठा इल्जाम मत लगाओ। हमारा निमंत्रण पत्र, वो तो हमारा निमंत्रण पत्र खुद की काबिलियत से मिला है। छी, सचमुच मजाक है। क्या तुम लेटेंग में कोई काबिलियत है? ये कौन नहीं जानता। तुम्हारे लेटेंग के साझेदार सब हमारे फीची की तरफ आ गए हैं। साझेदारी जंजीरें तो नहीं, सस्ता सौदा मिले। फायदा उठाना कौन नहीं चाहेगा। तुम किसे सस्ता सौदा कह रहे हो? सस्ता सौदा तो तुम ही हो। ये लेटेंग का स्टॉल है। यह महोदय यहाँ कैसे पधारे? मेयर जांग, मैं लेटेंग का फैक्ट्री मैनेजर मायूटिंग हूं। आप मुझे छोटा माँ कह सकते हैं। यह प्रदर्शनी क्षेत्र बहुत अच्छा बना है। थोड़ी सी डिजाइनिंग की है। मैंने आपकी लिखी रिपोर्ट देखी है। बहुत बढ़िया। हमारे पेंगचेंग को ठीक तुम्हारे जैसे चुनौती से न डरने वाले विदेशी एकाधिकार तकनीक वाले युवाओं की जरूरत है। बस मेरी तारीफ करते रहते हो। हमारी लिथियम बैटरी तकनीक के मामले में हमने जापान के रिकॉर्ड को बराबर कर लिया है 16 उत्पादों में। लेकिन सिर्फ तकनीक से काम नहीं चलेगा। हमें उद्योग का पारिस्थितिकी तंत्र भी चाहिए। क्या तुम्हारी लेटेंग कंपनी ने लिथियम बैटरी बना ली है? नमस्ते मेयर जांग, मैं फीची बैटरी का झूपेंग फे हूं। मैंने सुना है आपकी निकल कैडमियम बैटरियां कीमत बहुत कम है। बहुत सी बैटरियां बाजार में आ गई हैं। हमारा ये काम कारखाने को चलाने के लिए ही तो है। आप बताइए महापौर जांग, हमारे पेंगचेंग शहर के पास देश की सबसे मजबूत इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति उद्योग है। अगर हमारी बैटरियों का उपयोग करके अपने इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को सशक्त बनाया जाए तो हम हासिल कर सकते हैं मुख्य घटकों से लेकर अंतिम उत्पाद तक का पूर्ण चक्र। यह बहुत अच्छा है। प्रदर्शनी खत्म होने के बाद हम अच्छी तरह बात करेंगे। यह मेरा बिजनेस कार्ड है। तो मैं चलता हूं। लिथियम बैटरी बना ली है, सच में या झूठ? मैं तुम्हारा परिचय कराता हूं। यह हमारे लेटेंग की लिथियम बैटरी है। वे कैसे लिथियम बैटरी बना सकते हैं? फिलहाल देश में क्या अभी तक यह तकनीक विकसित नहीं हुई है? बिल्कुल। अभी देश में इतने सारे शोधकर्ता कुछ नहीं ढूंढ पाए। उसके पास बस यह एक छोटा कारखाना है। वो कैसे खोज लेगा? चाचा, क्या ये कहना है? तुमने मेयर को धोखा देने की हिम्मत की। मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। बात करते समय सबूत दिखाना जरूरी है। तुम किसे ठग कह रहे हो? तुम्हें सबूत पेश करने होंगे, नहीं तो मैं तुम पर मानहानि का मुकदमा करूंगा। क्या यह तुम्हारी फीची की नई रणनीति है प्रतिद्वंद्वियों को बाहर करने की? मेरी जानकारी के अनुसार देश की सभी बड़ी प्रयोगशालाओं ने लिथियम बैटरी पर शोध सफलतापूर्वक किया है। तो क्या हुआ? क्या सचमुच तुम्हारी एक छोटी सी फैक्ट्री आसानी से लिथियम बैटरी बना सकती है? जूनियर, दुनिया में हमेशा कोई बेहतर होता है। हमारी लिथियम बैटरी वो है मिस्टर मा ने हमें मिलकर बनाया है। क्या आप मानेंगे कि एक नया ग्रेजुएट जिसकी पढ़ाई इसी क्षेत्र में है इन नन्हे दोस्तों को संभाल सकता है लिथियम बैटरी बनाना? श्रीमती जू की बुद्धिमत्ता से निस्संदेह हम जैसे प्रतिभाशाली लोगों की दुनिया कैसी है तुम समझ नहीं सकती। एक धोखेबाज होकर यह सचमुच मजाक बनाने वाली बात है। जूनियर, तुम बदमाशी कर रही हो। तुम्हारे फीची स्टॉल पर, हमारे लेटिंग स्टॉल पर। अशुभ, मैं क्यों जाऊं? मैं यहीं खड़ी रहूंगी। सबको बता दो तुम्हारी कंपनी लेटिंग एक धोखाधड़ी की कंपनी है। प्रबंधक जो, आपकी सेक्रेटरी का दिमाग खराब हो गया है। मेयर, उसका इरादा भी अच्छा था। डर था कि कोई और ठगा ना जाए। ठीक है, ऐसे तुम लिथियम बैटरी तकनीक सबके सामने प्रदर्शित करो ताकि सबका भरोसा बढ़े। हाँ बिल्कुल, अपनी काबिलियत दिखाओ। ये तो बहुत आसान है। अभी महापौर जांग, क्या यह उसका समर्थन करने के लिए नहीं है? क्या इसमें कोई झूठ हो सकता है? अगर हम साबित कर सकें तो वो तुम्हारी फीची होगी। हमारी लेटिंग को बदनाम कर रहे हो। याद रखो, तुम्हारे कानूनी विभाग को चाहिए तैयारी करने के लिए। ठीक है, मैं यकीन नहीं कर सकता। यह घटिया कारखाना लेटिंग और यह कमीना लड़का सच में लिथियम बैटरी बना सकते हैं।
ये हमारा तकनीकी पेटेंट प्रमाण पत्र है, अमेरिका के बेल लैब का है। ये तो पहले से तैयारी थी। क्या ये सब सच में है? यह नामुमकिन है। इतनी अच्छी तैयारी की है। ये जरूर नकली है, ये जाली है। इस पर जो मुहर लगी है, लेकिन यह औपचारिक रूप से दर्ज है, कानूनी रूप से मान्य। अगर नकली है तो कानूनी जिम्मेदारी होगी। अब कुछ बोलोगे? यह नामुमकिन है, तुम लोग बना ही नहीं सकते। कौन जाने, विदेशी समर्थन है और कौन से गंदे सौदे हैं। हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं, स्वयं अनुसंधान और विकास किया है। यह आरोप बहुत दुष्ट है। फीची के तुम लोग निश्चित ही हमसे ईर्ष्या करते हो, ईर्ष्या से पागल हो गए हो। कौन ईर्ष्या करेगा तुमसे? तुम्हारी बंद होने वाली बेकार फैक्ट्री। अभी की बातचीत मैंने पूरी रिकॉर्ड कर ली है। मैं ये सबूत अपने वकील को दूंगा। अब कोर्ट के समन का इंतजार करो। भतीजे, इतनी सख्ती से न लो। मैं लेई टैंक फैक्ट्री का मालिक हूं। किसी ने मेरी फैक्ट्री पर नकली होने का आरोप लगाया है, मुझे सफाई देनी ही होगी, नहीं तो ग्राहकों के नुकसान की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या तुम आओगे? बिल्कुल, तुम भी इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। तुम तुम्हारे पिता से इस फैक्ट्री के मैनेजर के लिए ज्यादा उपयुक्त हो। तुम्हें क्या लेना देना? मुझे सबसे ज्यादा नफरत है जब कोई मरे हुए माता पिता का मजाक उड़ाता है। तुम श्रीजू, यदि आपके पास कोई अन्य काम नहीं है तो आप अन्य प्रदर्शनी हॉल देख सकते हैं। मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगा। चलो हम चलते हैं। श्रीमां, आप अभी बहुत शानदार थे। तुम में सचमुच मर्दाना गुण है। कोई बात नहीं, आगे चलकर फीची वालों से कम मिला करो। समझ गया? नमस्ते, क्या आप हैं? मैं हूं लैब्रामो का मैनेजर। पुराना गांव लैब्रामो। क्या वो देश है सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता? क्या वे सच में लेटेंग के साथ मिलेंगे? ये तो बहुत बड़ी बात है। हमारा लेटेंग ये हुआगो की पहली कंपनी है जो लिथियम बैटरी बना सकती है। यहाँ की सजावट बहुत सुंदर है। क्या आपने डिजाइनर बुलाया था? यह सजावट हमारे हॉल प्रमुख ने स्वयं डिजाइन की है। आने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं लग रहा। मैनेजर, हाँ मैं हूं। नमस्ते, मेरा नाम माँ है। मैनेजर माँ, ये लिथियम बैटरी क्या ये आपने बनाई है? क्या कोई समस्या है? क्या सचमुच तुमने ही यह किया? असली और बढ़िया माल। वाह, कमाल है। तुम्हारा इतना पिछड़ा देश लिथियम बैटरी बना सकता है? घटिया जापानी, इसका क्या मतलब है? हर चुनौती का जवाब देंगे, पानी आए तो मिट्टी से रोकेंगे। अरे, यह प्रदर्शनी की वस्तु है, यह असली नहीं है। यह असली है, लेकिन यह प्रदर्शनी की वस्तु है। आपके देश की प्रदर्शनी की वस्तु, क्या कोई भी इसे छेड़ सकता है? तुम लोग मेरे देश के साथ तुलना कैसे कर सकते हो? श्रीमां, मुझे तुम्हारी लिथियम बैटरी दिखाओ। तुम सहयोग चाहते हो? तुम कैसी मजाक कर रहे हो? मैं तुम लोगों के साथ सहयोग करना चुनूंगा। सपने मत देखो। चूंकि सहयोग नहीं करना चाहते तो कृपया यहां से चले जाइए। इतना बदसूरत होकर भी यह ठहरा हुआ है। तुम्हारा चीन देश एक पुरानी कहावत है, समय के अनुसार चलने वाला ही बुद्धिमान होता है। मैं लालामो का प्रबंधक हूं। अभी तक किसी ने मेरे साथ इतनी बेइज्जती नहीं की। मैंने बस वही तरीका अपनाया जो तुम हमारे साथ अपना रहे थे। मुझे जरूरत है तुम्हारे नमूने देखने की, और तुम सहयोग नहीं कर रहे। अरे, कौन जानता है, शायद हम इस जापानी को अपनी राय बदलने पर मजबूर कर सकें। फिलहाल इस बैटरी में अंदर कितनी क्षमता है? मास प्रोडक्शन मॉडल, प्रत्येक 1050 मिलियन पे होगा, 45 डिग्री सेल्सियस के वातावरण में 30 दिनों के लिए रखा गया। सेल्फ डिस्चार्ज दर क्या है? 5% से कम। 1000 बैटरी नमूनों के परीक्षण में क्षमता क्षय का मानक विचलन 3% से कम है। इस जापानी का क्या मतलब है? सहयोग भी नहीं करते और इतने सवाल पूछते हैं। क्या होगा अगर वो वास्तव में मिस्टर मा के व्यक्तित्व आकर्षण से प्रभावित हो गया है?
हमें अपने उत्पाद पर विश्वास रखना चाहिए। श्रीमान, जोश रहो। लगता है तुम्हारी क्षमता पहुंच गई है हमारे सहयोग के मानकों तक। लेकिन असल में मुझे अभी भी चाहिए। यह जापानी व्यक्ति अच्छी बातें सीखता नहीं है, कमीशन खाना सीख गया है। तुम अच्छी तरह सोच लो, मैं नहीं रुक सकता। अरे, हम तो लारामो हैं। अगर तुम चूक गए इस मौके को, फिर कोई मौका नहीं मिलेगा। अगर तुम लोग हमेशा इसी तरह का रवैया रखोगे तो मुझे यकीन है कि 1 साल में तुम्हारा ब्रांड पूरी तरह से गायब हो जाएगा चीन के बाजार से। अरे बेवकूफ, यह बिल्कुल बेहुदा है। मैं तुम्हारी फैक्ट्री को ब्लैकलिस्ट कर दूंगा। धीरे चलना, आराम से जाओ। ये गंदा जापानी। बिल्कुल सही, वे बहुत घमंडी हैं। लंबे समय तक की बात उनकी नजरों पर पर्दा डाल दिया। मैं जरूर उन्हें आज के फैसले पर पछताऊंगा। छोटे घोड़े, ये जापानी मित्र कहते हैं तुमने उसकी चीज चुराई है। यह असंभव है। अरे छोटे घोड़े, ये जापानी मित्र कह रहे हैं कि तुमने उनका सामान चुराया है। यह असंभव है। अभी अभी तो मैं प्रदर्शनी में घूम रहा था, मेरे कागजात गायब हो गए। क्या तुम खाली हाथ नहीं आए थे? कहां से आया कोई डेटा? हाँ, सही कहा। मैं तुम लोगों जैसा नहीं हूं। ये पिछड़े हुए निर्माता अभी भी कागज के दस्तावेज इस्तेमाल करते हैं। मैं लाया हूं एक छोटी सी यूएसबी ड्राइव। छोटे मां, चाचा तुम्हारी बात नहीं कर रहे। इंसान बनकर कुछ तो सिद्धांत होने चाहिए। मैं तुम्हारे लेटेंग समूह को देखता हूं, एक भी अच्छा इंसान नहीं है। तुम ऐसे तो नहीं हो किसी का यूएसबी चुराकर उसकी सामग्री देखना चाहते हो? कुछ गोपनीय बात है क्या? मेरे पास जो पेन ड्राइव है उसमें वास्तव में कुछ है, काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं। मैं देख रहा हूं तुम्हारी यह लिथियम बैटरी, वो भी देशवासियों से चुराई हुई है, डेटा से बनी है ना? तुम्हें तो बिल्कुल सामान्य ज्ञान नहीं है। यह प्रमाण पत्र यही रखा है। हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं, स्वयं अनुसंधान और विकास किया है। जापानी लोगों से क्या लेना देना? अगर तुम चाटना चाहते हो जापानियों के पैर की उंगलियां, तो हमें मत घसीटो। तुम किसके बारे में कह रहे हो? वो देश के लोग तो पैर की उंगलियां चाट रहे हैं। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं। तुम इतने कहने से भी कुछ नहीं होगा। श्रीमान मामूला ने कहा है सामान तुम्हारे यहां ही गिरा है। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम्हारा यूएसबी मैंने चुराया है? तुम ही हो। तुम मेरे सबसे करीब हो। सुन रहे हो? दूसरों के इतने करीब तुम खुद को भी चिपका देना चाहते होगे। मैं कहता हूं तुम इतने घिनौने क्यों हो? तुम फीची कर्मचारी, तुम्हारा व्यवहार बहुत ही निम्न स्तर का है। मेरे ख्याल से तुम्हारी तलाशी लेनी चाहिए। हाँ, तलाशी लो, तलाशी लो। तुम्हें यह अधिकार किसने दिया? तुमने मेरा यूएसबी चुराया और अब इनकार कर रहे हो। मुझे तुम्हारी तलाशी लेने का पूरा अधिकार है। तुम कहते हो मैंने तुम्हारा यूएसबी चुराया है, तो सबूत दिखाओ ना। मुझे पता था तुम ही हो। सिर्फ तुम्हारी एक तरफा बात पर मुझे दोषी ठहराना चाहते हो। ये देशवासी, शायद आपको ज्यादा जानकारी नहीं है हमारे देश की कानूनी प्रक्रिया के बारे में। प्रबंधक जूबी, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मेरे स्टॉल में सीसीटीवी कैमरा लगा है, फिर भी इस देशवासी के साथ मिलीभगत करके मुझ पर झूठा आरोप लगाना चाहते हो। मेरे ख्याल से तुम तो जानबूझकर उसका मजाक उड़ाना चाहती हो क्या? जांच करो, ठीक है। क्या आप मैनेजर मां हैं? क्या आप मैनेजर मां हैं? अरे नमस्ते, मैं कोकान कम्युनिकेशंस का जनरल मैनेजर हूं। यह मेरा बिजनेस कार्ड है। मैनेजर लियू, नमस्ते। मैनेजर मां, मैं सीधी बात करता हूं। मैं आपके साथ मिलकर काम करना चाहता हूं। अच्छा, विस्तार से बताइए। मैनेजर मां, यह हमारा अपना शोध है। मोबाइल फोन, चिप और बेसबैंड के अलावा बाकी सब कुछ हमारी कोकान ने खुद विकसित किया है। शाबाश, इस जमाने में खुद से विकसित करना ऐसा मोबाइल वाकई कमाल है। कमाल से क्या फायदा? कोई मानता ही नहीं। देश वाले हमें ठग समझते हैं, विदेश वाले हमें नकली मानते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो बैटरी ही है। बातचीत का समय बनाए रखने के लिए हमें सबसे बड़े साइज का ही इस्तेमाल करना पड़ता है, निकल कैडमियम बैटरी पैक का। वो भारी भी होती है और उसकी लाइफ भी कम होती है।
लेकिन मैंने देखा है तुम लोगों ने लिथियम बैटरी बनाई है। मुझे पता था अब हम किसी के बंधक नहीं रहेंगे। लियो जियान की बातचीत से यह देखा जा सकता है कि वर्तमान में घरेलू मोबाइल फोन अभी भी एक बहुत पिछड़ी हुई स्थिति में है। अगर अगर हम मिलकर अपनी ताकत जोड़ दें तो मुझे यकीन है कि हम तेजी से कब्जा कर लेंगे देश के 90% बाजार पर। ठीक है मैनेजर लियो, लेकिन मुझे पहले ही साफ कह देना चाहिए लिथियम बैटरी की कीमत कम नहीं है। मैंने पहले ही शोध कर लिया है नील के लिथियम बैटरी की कीमत $160 प्रति पीस है और वो अलग से नहीं बेचते। न्यूनतम ऑर्डर 10,000 पीस है। हमारी कीमत नील से निश्चित रूप से कम होगी। $80। हाँ, हमारी कीमत नील से आधी है। 80 में भी हमें मुनाफा है। तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? क्या मैं सपना देख रहा हूं? यह हमारा सबसे बड़ा फायदा है। जैसा आपने कहा हम बाजार पर कब्जा करना चाहते हैं। 90% बाजार। इस कीमत में बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। तुम्हारी इन बातों से क्या फर्क पड़ता है? कीमतों की लड़ाई में हुआ कभी नहीं हारा। मिस शर्मा, यह कीमत मेरे लिए अब कोई आश्चर्य नहीं है, बल्कि एक सदमा है। लगभग आधे के अंतर को समझ सकता हूं। तुम्हारा शक होना बिल्कुल स्वाभाविक है। विदेश में कीमतें ज्यादा हैं। पहली बात तो यह है क्योंकि हमारे देश में यह नहीं है। वे जैसी कीमत चाहें वैसी कीमत तय कर सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में यह है मजबूत, उत्कृष्ट और कुशल कर्मचारियों की टीम। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हमारी हर एक बैटरी मानक से ऊपर है। अच्छा, आज ही करते हैं समझौता। मैं सहमत नहीं हूं। यह कोई कोकान क्या है? यह एक नकली सामान बनाने वाली छोटी फैक्ट्री है। लीटिंग। उनके साथ सहयोग करना असंभव है। तुम कोकॉन हमारे लीटिंग की है, पहली सहयोगी कंपनी। मुझे उन पर पूरा भरोसा है।